हेलो गाइस, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपके आईसी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जो अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन करवाया था, उसी थर्ड क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना गाइस। आपको WXY लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको कहा गया है कि ग्रोथ रेट रहेगी 20% फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और उसके बाद में जो ग्रोथ की रेट है वो हो जाएगी 8% पर एनम। आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, COGS, ऑपरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन दे रखा है। कहा गया है कि रेवेन्यू एंड इबिटा जो है ग्रो होगा 20% पर एनम। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 15% पर एनम। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा? नॉर्मल ग्रोथ EBIT 8% होगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट कर दिए जाएंगे डेप्रिसिएशन। और नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई और नॉर्मल ग्रोथ दोनों में 25% रहेगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट दे रखी है आपको 30%। और आपको जो पीवी फैक्टर दे रखा है, आपको पीवी फैक्टर भी दे रखा है 4 डिजिट में। तो देखो गाइज, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। आपको देखो फ्री कैश फ्लो निकालना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है कि कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। आपको सारे ईयर्स की सेल्स दी हुई है, तो अपने को एक साल का डाटा दिया हुआ है, उसके बाद में अपन ग्रोथ रेट से कर लेंगे। देखो गाइज, एक सिंपल आपको स्टेटमेंट इसमें प्रिपेयर करना है। देखो ये हो जाएगा ईयर 1, उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है ईयर 2, ईयर 3, और ये अपना लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को टर्मिनल ईयर भी बोलते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले जो अपना रेवेन्यू दे रखा है, वो रेवेन्यू दे रखा था 7,500, लेकिन आपको कहा गया कि ये रेवेन्यू है वो 20% ग्रोथ होगी 3 इयर्स के लिए। 20% ग्रोथ का मतलब है कि आपको इसमें 20% ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 9,000। इसमें आप 20% ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,800। इसमें आप फिर से ऐड करोगे 20%, तो आपके पास आ जाएगा 12,960। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो 8% पर एनम होगी। 8% पर एनम होगी तो आपके पास ये आ जाएगा 13,996.80। यहां तक कोई दिक्कत नो गाइस। इसके बाद में आपको जो COGS दे रखी है, आपको जो COGS दे रखी है वो दे रखी है 3,000 रुपए। 3,000, इसमें आपको 20% ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,600 रुपए। 3,600 के बाद में इसमें आप 20% एड करोगे 4,320। इसमें 20% ऐड करोगे 5,184, और फिर 8% आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,598.72। इस दैट क्लियर गाइस? इसके बाद में जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने पास है, तो देखो गाइस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपके पास है 2,250, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 750। डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन के कॉलम में देखो लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 2,250 है, उसमें अपना क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। 2,250 में से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है इसमें से, और डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करोगे, ये जितना भी आएगा उसमें आपको ऐड करना है 20%। तो ये फिगर आपके पास आ जाएगा गाइज 1980। उसमें 20% आप वापस ऐड करोगे 2,376। उसमें आप 20% और ऐड करोगे, उसमें फिर से आप 8% ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा 3,079.30। इज दैट क्लियर गाइस? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको लिखना है गाइस डेप्रिसिएशन। आप जब डेप्रिसिएशन लिखोगे तो डेप्रिसिएशन आपका है कितना, 600 रुपए, और 600 रुपए डेप्रिसिएशन हर साल 20% बढ़ेगा, तो इधर आ जाएगा 720 रुपए। 720 आपने डेप्रिसिएशन लिख दिया, फिर से आप 20% बढ़ाओगे 864, फिर से आप 20% बढ़ाओगे 1036.80। और उसके बाद में क्वेश्चन में देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डेप्रिसिएशन कितने रेट से बढ़ेगा।
डेप्रिसिएशन fourth year onward, EBIT will grow 8%. Incremental capital expenditure will be offset by डेप्रिसिएशन। तो देखो गाइज, डेप्रिसिएशन अगर आप निकालोगे, आपके पास जो यहाँ का है वो कितना है, 1036.80 प्लस करना है आपको इसमें 8%। लास्ट में तो 8% ही होगा, 119.74, ये आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में देखो गाइज, मैंने ये तीनों के तीनों मेरे को क्या करने, इसमें से लेस, तो मेरा जो ईबीआईटी आएगा, या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ऑपरेटिंग इनकम है, इस 9000 में से ये तीनों फिगर आपको लेस करने हैं। तीनों फिगर जैसे ही आप लेस करोगे, आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा यहाँ पर 2700। फिर आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, लेकिन इसको 20% ऐड करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा 3240, यहाँ आ जाएगा 3888। अब आप इसमें 8% ऐड करोगे या इसमें से ये माइनस करोगे, तो आपके पास एक ही फिगर आएगा 4199.04। इज दैट गाइस? ईबीआईटी है। अब इसमें से आप सबको सबसे पहले क्या माइनस करना है, टैक्स। टैक्स आपकी रेट कितनी दे रखी है, 30%। टैक्स आप माइनस कर दो इसमें से 810 रुपए, यहाँ पर आप माइनस करोगे 972 रुपए, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना। इसका 30% आप निकाल लेना सीधा 0.40, और उसके बाद में आ जाएगा 1259.71। इज दैट क्लियर गाइस? मैंने टैक्स ये भी माइनस कर दिया। इसके बाद में मेरी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगी, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकता हूं, मैं इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकता हूं। इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास 1890 बचेगा, 2268 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, 2721.602939.33। इज दैट क्लियर गाइज? अब देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद में देखो आपको क्या करना है। जैसे ही पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स, एडिशन टू करंट एसेट्स आपने माइनस किया था, तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपको कहा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें से आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, लेस करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ था, 750 रुपए। डेप्रिसिएशन आपके पास कितना था, 600 रुपए। ये कितना आ जाएगा, 150। अब आपको इसमें ग्रोथ रेट कितनी दे रखी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 150 प्लस आपको इसमें ऐड करना है 15%। भाई आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में कि आपको 15% इसमें ग्रोथ ऐड करनी है, तो 15% आप जब ऐड करोगे तो 172.50, इसमें आप 15% ऐड करोगे 198.38, ये आप माइनस कर देना। इसमें 15% ऐड करोगे 228.13। और फोर्थ ईयर में देखो, फोर्थ ईयर में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। फोर्थ ईयर में देखो आपको क्या डाटा दे रखा है, जो थर्ड लाइन है नीचे से, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन इन द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में है, तो फोर्थ ईयर में आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो डेप्रिसिएशन से नेट ऑफ कर दिया। नेट ऑफ का मतलब होता है राइट ऑफ कर दिया यहाँ पर आपने, तो यहाँ पर आपका कोई भी फिगर नहीं है। इसके बाद में देखो गाइज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट असेट्स आपके पास कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये फिगर आपको ध्यान से निकालना है गाइज। देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपको कहा गया कि 25% ऑफ रेवेन्यू, 25% ऑफ रेवेन्यू है वो वर्किंग कैपिटल रहेगी आपकी। तो देखो गाइज, 25% ऑफ रेवेन्यू, तो इसका एक नोट दे दो आप यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू कितनी थी, 7500। 7500 का अगर आप 25% निकालते हो, 7500 का 25% निकालते हो, तो आपके पास आता है 1875। इसके बाद में आपके पास रेवेन्यू कितनी थी, 1 ईयर में आपके पास रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 9000 रुपए। 9000 का आप 25% निकालते हो, तो 9000 का 25% आता है आपके पास 2250। ये फिगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। वर्किंग कैपिटल का आप नोट ध्यान से देखना। फिर आपके पास रेवेन्यू कितनी थी, 10,000।
800, उसका आपको 25% कैलकुलेट करना है। 10,800 का 25% आ जाएगा आपके पास 2700 रुपए। 10,800 के बाद में आपकी रेवेन्यू कितनी है? 12,960। 12,960 का अगर आप 25% निकालते हो तो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल आएगी 3,240 रुपए। उसके बाद में आपको रेवेन्यू कितनी दे रखी है? 13,996। 13,996.80। इसका 25% अगर आप निकालोगे, इसका 25% निकालने पर आपके पास आ जाएगा 3499.20। अब देखो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज कितना हो रहा है। यहां से अपने पास वर्किंग कैपिटल लिखनी थी, लेकिन अपने को तो इस इन चारों ईयर्स का फिगर चाहिए। तो यहां से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई इतनी, देखो कितनी इंक्रीज हो रही है? 1875, 2250। इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा फिगर 375 रुपए। आपका करंट असेट्स में वर्किंग कैपिटल में इतना ऐड हुआ है, ये आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में इस ईयर से इस ईयर के बीच में जो ग्रोथ है वो देख लो कितनी है आपकी? 450 रुपए। इस ईयर से इस ईयर में आपकी ग्रोथ देख लो कितनी है? 540 रुपए। ये 540 मैंने यहाँ पर लेस कर दी है। और इस ईयर से इस ईयर में ग्रोथ कितनी है? 8% है, तो 8% आपने लिख दिया 259.20। इज दैट क्लियर गाइस? वर्किंग कैपिटल है 25% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है मेरा? 7। ये रहा सारे ईयर्स का मैंने 25% निकाल दिया। अब जितनी ग्रोथ हुई वो मैंने चेंज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लिख दिया। इज दैट क्लियर गाइस? वर्किंग कैपिटल के नोट को मैं मिटा रहा हूं। अपन ने वर्किंग कैपिटल लिख दी है। फिक्स असेट्स एडिशन टू करंट असेट्स, अपन ने सारी चीजें लिख दी है। करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल में चेंज एक ही चीज होती है। अब देखो गाइज, अपने पास जो कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आपके पास यहां आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 1342। इसमें से आप ये दोनों फिगर लेस करो, 1342.50। इसके बाद में आएगा 1619.62। इसके बाद में आएगा 1953.47। इसके बाद में आएगा 2680.13। यहां तक क्लियर है? अब देखो अपने को गाइस करना क्या है, अपने को करना है कि वैल्यूएशन निकालना है। वैल्यूएशन निकालने के लिए मेरे पास पीवी फैक्टर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पीवी फैक्टर यहाँ पर आएगा 0.86। फर्स्ट ईयर का दे रखा है आपको। सेकेंड ईयर में आपको दे रखा है 7561। थर्ड ईयर में आपको दे रखा है 0.6575। और ये टर्मिनल ईयर है गाइज, ये फोर्थ ईयर नहीं है, ये टर्मिनल ईयर आपको दे रखा है, जो लास्ट का ईयर होता है। टर्मिनल ईयर को अपने को आगे की ग्रोथ रेट के हिसाब से फॉर्मूला लगाकर निकालना है। देखो टर्मिनल ईयर में आपके पास वैल्यू कितनी थी? 2680.13। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से आप ग्रोथ क्या करते हो? माइनस करते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है? 0.15। ग्रोथ रेट आपके पास यहाँ पर इस ईयर में कितनी थी? 8%। तो मैंने 8% यहाँ पर माइनस कर दिया। जब आप इसको 8% माइनस करोगे, 8% को आप लिखोगे 0.08। और इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 3 ईयर के पीवी फैक्टर से। तो अपना लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर कितना था? 0.6575। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास 25,174.08। 25,000 ये आपकी टर्मिनल वैल्यू है, 25,174.08। और 3 ईयर के कैश फ्लो आपके पास कितने थे? 3 ईयर्स का इनका जो टोटल आएगा, ये जो 3 ईयर्स आप जब पीवी फैक्टर गुणा कराओगे, इन जो तीनों का जोड़ आएगा, इसको प्लस करूं मैं, तो उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,676.44। तो इन तीनों ईयर्स का टोटल कितना है मेरे पास? और टर्मिनल ईयर है उसका टोटल कितना है? 25,000 और 3,600। तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी वो आएगी 28,850.52। मेरे को अल्टीमेटली पूछा क्या है क्वेश्चन में? मेरे को यही पूछा है कि वैल्यूएशन कितना है। कि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फर्म है, इस फर्म का आपको वैल्यूएशन करके देना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म, एक तो 3 ईयर का टोटल कैश फ्लो,
उसका टोटल और आपको टर्मिनल वैल्यू है कि आगे फ्यूचरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों का टोटल करके आपको बताना है। 28,850.52 है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और रहा है, वो अपन नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू गाइस।